असगर को कोई पानी पिलाता। वो परदेसी इतना बड़ा तीर मेरे बेटे को मारा गया कि बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। मेरे बेटे का कद छोटा था, तीर का कद बड़ा था। और तेरे बेटे को इंजेक्शन डॉक्टर लगाए, गलत जगह लगा दे गिरबान पकड़ लेता है। फिर वो बेटा हुसैन का बेटा था, का तीर इतना बड़ा था कि मेरे असगर का कद छोटा था। और इस तरह से तीर मारा कि मेरे बाजू को पार करके मेरे असगर के गले में पार हो गया। वो परदेसी मेरे जिगर का टुकड़ा था। असगर जैसी उछाला मारा, खून बगा। मेरे बेटे का खून था, मैंने हाथों में ले लिया था, नीचे नहीं गिरने दिया। मेरे लखते जिगर का खून है। आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कहा हुसैन खून मत उछाल देना वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिराएंगे। मैंने कहा जमीन पे डालो, जमीन चीख गई हुसैन जो जिगर तेरा है वो मेरा नहीं है, मेरे ऊपर मत डाल देना वरना कयामत तक के लिए पंचर हो जाऊंगी, एक दाना नहीं निकलेगा मेरे सीने से। कहा परदेसी क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने अपने कपड़ों पे लगा लिया। ये जो रंग देख रहा है मेरे असगर के खून का है। उसने कहा अच्छा चलो बात समझ में आ गई, दाढ़ी अकबर की वजह से सफेद हुई है और कपड़े असगर की वजह से लाल हुए, लेकिन तीसरी निशानी भी तो नहीं मिलती है। कहा कौन सी? कहा तुम्हारी बेटी ने कहा है जब मेरे बाप चलते गए तो अली शेर खुदा के तेवर नजर आया करते हैं, अगर हुसैन हो तो चल के दिखाओ। खुदा की कसम जो बाजू सुबह से 71 लाशें उठा चुके थे, जिसने 18 साल का अकबर उठाया था, अपना जवान कासिम के टुकड़े जो लेके आया था, और मोहम्मद को एक वक्त में 2 सीनों पे उठा के जो लाया था, वो हुसैन जब चला के कदम कांप गए। अब साथ नहीं दे रहे थे कफन। उसने कहा तुम हुसैन नहीं हो सकते। ये चाल कैसे बदल गई? आपने हाथ पकड़ा, काजी अब्बास के जनाजे पे लाए, फरमाने लगे तुझे पता है ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया ये मेरा भाई अब्बास है, जो मेरी कमर का जोर था, मेरे बाजू की ताकत था, मेरी चाल का गुरूर था। जब ये शहीद हुआ है हुसैन की चाल बदल गई है, हुसैन का ढाल बदल गया है। अल्लाह अकबर इतना सुना, चीख मारी। उसने कहा बात समझ में आ गई, बाल गए अकबर की वजह से, कपड़े लाल हुए असगर की वजह से, चाल बदल गई अब्बास की वजह से। उसके बाद उसने कहा सुनो मैं तुम्हारी बेटी के ये सामान लेकर के आया हूँ। आपने फरमाया मेरी बेटी ने तुझे कैसे बुलाया? कहा मेरे बच्चों की तबीयत खराब थी, दुआ के लिए मैं हुजूर के रोजे पे गया था, आपकी बेटी मुस्तफा के मज़ार पे बैठी हुई रो रही थी, मैं अपनी बीवी के साथ था, मैंने किसी शहजादी को रोते सुना, वो कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं दिल नहीं लगता है, घर अकेला लगता है, असगर की बड़ी याद आती है, अकबर की बड़ी याद सताया करती है। ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, शादियों के बाद बेटियों के घर चले जाया करो, ईद के दिन मेलों के बजाय बहन के दरवाजों पे चले जाया करो। तुम्हारी ईद तो नए कपड़े पहन के होती है, लेकिन बेटी की ईद बाप का चेहरा देख के होती है, बहन की ईद भाई का चेहरा देख के होती है। कितना गहरा रिश्ता है भाई बहन का। कब मेरी बीवी गई तो वो आपकी बेटी रो के कह रही थी पापा बड़ी याद आती है अकबर की, और याद आया करती है, पापा कह के गए थे अकबर आएंगे, लेकिन कोई खबर तक नहीं आई है। मैंने बीवी को भेजा, कहा जा पूछ कौन है। जब मेरी बेबी गई तो तेरी बेटी थी। मेरी बीवी ने कहा कि अगर तू चाहे बेटी मेरा शोहर तुझे तेरे बाप तक पहुंचाएगा, लेकिन वो कहता हुसैन तेरे घर की पाकीज़गी को सलाम, तेरे घर के पर्दे को सलाम। उसने ये कह दिया हम बिना महरम के किसी अजनबी के साथ सफर नहीं किया करते, हम बाप की जुदाई गवारा कर सकते हैं लेकिन शरीयत के साथ खिलवाड़ गवारा नहीं कर सकते।